एक बहुत बड़ा उद्घाटन होना था, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। और फिर अचानक सब कुछ धुएं में बदल गया। आज हम बात करेंगे पचपदरा रिफाइनरी में हुई उस बड़ी घटना की, जिसने सही में पूरे देश को चौंका दिया। जरा सोचिए, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, देश के प्रधानमंत्री खुद आने वाले हैं और एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने से राष्ट्र बस सिर्फ 24 घंटे दूर था। और ठीक तभी एक ऐसी खबर आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सपना उद्घाटन से ठीक एक शाम पहले ही आग की लपटों में घिर गया। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। आखिर उस रात हुआ क्या था जिसने इतने बड़े कार्यक्रम को रोकने पर मजबूर कर दिया? तो हुआ ये कि 20 अप्रैल 2026 की रात को अचानक खबर आई कि आग लग गई है। और आग भी कहाँ लगी? रिफाइनरी के सबसे जरूरी हिस्से में, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट यानी सीडीयू में। अब देखिए, ये वो यूनिट है जहां से सारा काम शुरू होता है, जहां कच्चे तेल को पेट्रोल डीजल जैसे प्रोडक्ट्स में बदलने का पहला स्टेप लिया जाता है। मतलब इसे रिफाइनरी का दिल भी कह सकते हैं। और आग कोई छोटी मोटी नहीं थी, इतनी भयंकर थी कि 7 दमकल गाड़ियों को सोचिए 54 चक्कर लगाने पड़े। नतीजा, अगले ही दिन जो प्रधानमंत्री का बड़ा उद्घाटन कार्यक्रम था, उसे स्थगित करना पड़ा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये घटना इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई? आखिर ये सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग से कहीं ज्यादा क्यों है? इसका जवाब छिपा है इस प्रोजेक्ट के विशाल स्केल और इसके महत्व में। पचपदरा रिफाइनरी यानी एचआरएल कोई आम तेल साफ करने का कारखाना नहीं है। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये कि यहाँ सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बनेगा, बल्कि प्लास्टिक और दूसरे केमिकल बनाने के लिए कच्चा माल भी तैयार होगा। सब कुछ एक ही जगह पर। लगभग 4400 एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की साझेदारी से बना है। इस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा है वो भी इसके महत्व को साफ साफ दिखाता है। 79,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत। मतलब ये देश के सबसे महंगे और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। और इसकी क्षमता तो हैरान करने वाली है, 9 MMTPA। इसका मतलब है हर साल 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रोसेस करने की ताकत। ये आंकड़ा ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस प्रोजेक्ट के महत्व को बताने के लिए काफी है। इसे बनाने में इतना स्टील इस्तेमाल हुआ है मानो 40 एफिल टावर बन जाएं, और कंक्रीट इतना लगा है कि 5 बुर्ज खलीफा खड़े हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि हजारों नौकरियों और राजस्थान की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सपना है। चलिए अब आग लगने के बाद के नतीजों पर चलते हैं। देखते हैं कि अधिकारियों ने क्या कदम उठाए और कहानी कैसे आगे बढ़ी। टाइमलाइन बिल्कुल सीधी सादी है। 28 अप्रैल को आग लगती है, 21 अप्रैल का उद्घाटन रद्द होता है और अब एक नया टारगेट सेट किया गया है कि रिफाइनरी का कमर्शियल ऑपरेशन जुलाई 2026 तक शुरू हो पाएगा। मतलब इस एक घटना ने पूरे शेड्यूल को कुछ महीने पीछे धकेल दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने जांच के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। और इसी जांच से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल अब सबके सामने है, जो इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू बन गया है। और बस यही सवाल अब जांच के केंद्र में है, हादसा या साजिश। देखिए, एक तरफ तो ये बात समझ में आती है कि भाई इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स प्लांट है, कोई तकनीकी खराबी आ सकती है, बिल्कुल मुमकिन है। पर दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री के आने से ठीक 24 घंटे पहले, और वो भी रिफाइनरी के सबसे अहम हिस्से में आग लगना, ये बात कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं, है ना? तो उद्घाटन अब रद्द हो चुका है, एक हाई लेवल जांच चल रही है। अब सवाल सिर्फ आग के कारणों का नहीं है, बल्कि देश के भरोसे का है। क्या ये एक तकनीकी चूक थी, या फिर भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक को जानबूझकर निशाना बनाया गया था? इस आग की लपटों के पीछे का सच जो भी हो, वो देश के औद्योगिक भविष्य पर एक लंबा साया जरूर डालेगा।